बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द कम्बिनेशन। ठीक है, इससे पहले उम्मीद काफ़ी आप लोगों ने जो मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, दैट वाज ऑन द परमुटेशन। ठीक है, जो परमुटेशन हमारे पास है, दैट इज़ परमुटेशन का मतलब होता है बेसिकली ऑर्डर, और इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, परमुटेशन इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, एक ख़ास तरतीब में जो है उसको हम जब लिखते हैं तो दैट इज़ अ परमुटेशन। अब इसमें देखिएगा कि हमारा जो अभी का जो टॉपिक है, दैट इज़ द कम्बिनेशन। ठीक है, अब कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या आ रही है जी? अ कम्बिनेशन इज़ एनी सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ इमटेरियल एंड ऑफ नो कंसर्न, यानी इसमें जो आपके पास ऑर्डर जो है उसकी अहमियत नहीं है। इसको आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड द कम्बिनेशन। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये दो पेन है आपके पास है। ठीक है जी, तो ये दो जो पेन हैं इनका एक आपके पास ये ऑर्डर अगर हम चेंज करते देखें, यहाँ पे इस पास आपके पास जो है लेफ़्ट साइड पे ब्लैक है और राइट साइड पे आपके पास राइट साइड पे रेड बॉल पेन है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, यूँ कर देते हैं, तो दिस वन इज़ अ परमुटेशन। इसके ऑर्डर दो हो गए, तरतीब दो बन गई हैं। लेकिन अगर हम यूँ रखें इसको या यूँ रखें, इनका कम्बिनेशन एक ही बनेगा। ठीक है, ये कम्बिनेशन एक होगा। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और थर्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कि एक कैलकुलेटर आपके पास है, एक आपके पास ब्लैक बॉल पेन है और एक आपके पास रेड बॉल पेन है। तो अब देखिएगा अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको मैं यूँ कर देता हूँ, इसकी परमुटेशन चेंज हो गई। ठीक है, इसका ऑर्डर तब्दील हो गया। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम इसको इधर ले जाते हैं तो इसका एक ऑर्डर आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको इधर रख लेते हैं, कैलकुलेटर को इधर ले जाते हैं तो एक ऑर्डर आ जाएगा। तो लेक्चर आपने पढ़ा हुआ है कि ये थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं और थ्री ऑब्जेक्ट्स को हम एट ए टाइम जब यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल विल बी 6। ठीक है, तो इसका मतलब इसके हम 6 जो है ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, परमुटेशंस कर सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं इसको इस तरह रखें या हम इसको अलग कर लें, लेकिन इनका कम्बिनेशन जो है वो एक ही है। ठीक है जी, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स का जो कम्बिनेशन बेटा क्या बनेगा, वो एक ही बनेगा। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परमुटेशन एंड द कम्बिनेशन। और देखिए ये टेबल एक दी गई है, तो इसमें भी इसी चीज़ को थोड़ा सा आपके पास जो है एक्सप्लेन किया गया है कि परमुटेशंस मीन ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और कम्बिनेशंस ऑर्डर नॉट इम्पॉर्टेंट। देखिएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पी क्यू है, दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो इसको अगर हम पी क्यू लिखें या क्यू पी लिखेंगे, इसके जो ऑर्डर है वो दो बन गए, यानी परमुटेशन में आ गए। सिमिलरली ये टेबल आपके पास एक पूरी यहाँ पे गिवन है। ठीक हो गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या आ रही है कि जब हम परमुटेशंस की बात करते थे तो हमारा पास जो फार्मूला था एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल हम यूज़ करते थे। ठीक है बेटा, अब जब हम कम्बिनेशन की बात करेंगे तो कम्बिनेशन में हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो आपके पास आ रहा है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो आपने ये यूज़ करना है कम्बिनेशन में, दैट इज़ कम्बिनेशन का फार्मूला होगा एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। ये आपका एक कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी, तो अब आपके पास एक चीज़ और भी, इसको फार्मूले को ध्यान में रख लीजिएगा कि परमुटेशन और कम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है आपके पास, कि अगर हम परमुटेशन को एन पी आर को डिवाइड कर दें एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल से, तो दैट विल बी एन सी आर, वो कम्बिनेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये कहीं पे अप्लाई हो सकता है, इसको भी आपने फोकस कर लेना है कि अगर आपने एन सी आर को मल्टीप्लाई करें आर फैक्टोरियल से, दैट विल बी एन पी आर। ये बेसिकली ये फार्मूलाज हमारे पास ये आपके पास आ रहे हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन अगर करें, हाँ जी देखिए इसमें वही फार्मूला आपके पास आ गया जो कम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। अगर देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इन कम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। अब एन सी आर इज रीड एज, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे एन चूज आर। ठीक है, इस तरह आपके पास है कि सो 5C3 इज रीड एज 5 चूज 3। इसका मतलब अगर हम थोड़ा सा इसको और अंदाज से अगर एक्सप्लेन कर दें, देखिए अगर इसको आप यूँ कर लें तो ज़्यादा एक अच्छा हो जाएगा कि आउट ऑफ एन चूज़ आर।
ठीक है जी। इस तरह आउट ऑफ 5 चूज़ 3, तो ये कम्बिनेशन हमारे पास बन रही है कि हम आउट ऑफ 5 चूज़ 3, इस तरह आउट ऑफ 10 चूज़ 3, तो ये एक आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम यूँ रीड आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि NCR कैन आल्सो बी रिटन एज NCR, ठीक है। इसको हम NCR को यूँ भी लिख सकते हैं और NCR ऐसे लिखेंगे, बट यू विल रीड एज NCR, C फॉर कम्बिनेशन। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि 10C3 करें इज़ द सेम एज 10C7, मीन्स कि 10 आपके पास आउट ऑफ 10 अगर हम 3 को चूज़ करें या आउट ऑफ 10 हम 7 को चूज़ करें, तो उसका जो कम्बिनेशन बनेगा वो सेम बनेगा। इसको एक्सप्लेन अगर मैं यूँ कर दूँ, देखिएगा कि हमारे पास फार्मूला क्या था कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं n यानी कि 10C3, ठीक हो गया, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट बन गया। इसी तरह अगर हम करते हैं 10C7, तो हमारे पास क्या आ रहा है जी 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, ये जो नीचे आपके पास आ रहा है ये 7 है और ये 3 है, टोटल इसका क्या बन रहा है जी 10 बन रहा है। यहाँ पर भी ये 3 है और ये 7 है, टोटल इसका क्या बन रहा है वो 10 ही बन रहा है। तो बेसिकली ये 10 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट विल बी 7 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और फिर हमारे पास ये 10 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने का जो तरीका है वो ये होता है कि हम जो मैक्सिमम पावर वैल्यू है, यानी ये 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी कि जो आपके पास ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है, 10 फैक्टोरियल के हिसाब से जो बड़ी वैल्यू आ रही है हम उसको यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ रहा है जी 7 फैक्टोरियल तक ले गए, और ये बन गया 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये आपके पास अगर इसको मैं कैंसिल कर देते हैं, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 9 और 2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार 8, ठीक है। इसको हम इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यही प्रोसेस हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स is to be selected from 6 seniors and 4 juniors. Find the number of ways in which this can be done if, अब यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं 3। तो पहली बात है कि अगर सीनियर हमारे पास 6 हैं, जूनियर्स हमारे पास 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए बेटा हमारे पास 10 हो गए। अब फर्स्ट है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमने जो है वो 5 मेंबर सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 10, क्योंकि जो दोनों मिला के आउट ऑफ 10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने लिखना है जी 10C5। अब 10C5 जो है वो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया है कि 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, ये पहले लिख दें या और बाद में लिख लें, और कैलकुलेटर से भी हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने परमुटेशन का भी किया था, तो इसमें आप देख लीजिएगा 10CR आपके पास क्या है जी, पहले 10 लिखेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर में, और कम्बिनेशन का ये आपके पास आ रही है, और ये क्योंकि अगर बिल्कुल की के ऊपर होगा तो आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे, ये NCR ऊपर है तो यहाँ पे शिफ्ट करके हम इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये C शो हो रहा है, और 10C5 जब करेंगे बेटा हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 252, तो यहीं आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक तो इसमें ये आपके पास चीज़ आ गई। दूसरा आप देखिएगा इसी का सेकंड पार्ट जो कह रहा है कि द कमेटी हैज़ एग्जैक्टली 3 सीनियर्स। 3 सीनियर्स का मतलब क्या होगा कि टोटल आपके पास बन रहे हैं जी 10, ठीक है जी। तो हमारे पास जो सीनियर्स हैं वो कितने आपके पास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी 6 है, ठीक है जी। इसका मतलब है कि हमने कमेटी बनानी है 5 की, तो सीनियर्स में से अगर हमने 3 लेने हैं तो बाकी 2 कहाँ से लेंगे, जूनियर से लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि 6C3 मल्टीप्लाई बाई 4C2, यानी सीनियर से जो हमने 3 ले लिए और जूनियर से हमने 2 ले लिए, तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा 120, ठीक है। कैलकुलेटर से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है जी द कमेटी हैज़ एट लीस्ट 1 जूनियर। अब एट लीस्ट 1 जूनियर का मतलब क्या हुआ कि आपके टोटल हमने जो मेंबर्स बनाने हैं वो 5 हैं, तो इसका मतलब एक कम से कम जूनियर होगा, तो इसका मतलब है कि एक जूनियर होगा तो आपके पास 4 जो है वो सीनियर्स होंगे, 2 जूनियर्स होंगे तो 3 आपके पास सीनियर्स होंगे,
इस तरह अगर आपके पास 3 सीनियर्स होंगे, जूनियर्स होंगे तो 2 सीनियर्स होंगे। इसका एक कॉम्बिनेशन एक और भी हम बना सकते हैं कि आप पहले यूँ देख लें कि नंबर ऑफ़ कमेटी हैज़ नो जूनियर्स, क्योंकि उसने कहा कम से कम एक जूनियर हो, तो हम कहते हैं जी नो जूनियर, कोई जूनियर ना हो। तो जब कोई जूनियर नहीं होगा, इसका मतलब है कि सारे के सारे 5 जो मेंबर्स हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं जी, वो हम ले रहे हैं सीनियर से। अब सीनियर्स कितने हैं हमारे पास, 6 हैं, यानी जूनियर में से कोई नहीं लिया और सीनियर में से हमने 5 ले लिए, 65। तो इसका आंसर आ रहा है जी 6। मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई जूनियर नहीं होगा तो वो 6 हैं। टोटल हमारे पास कितने बन रहे थे, जब हमने सारे 5 सेलेक्ट किए थे, किसी से भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, वो थे आपके पास 252। इसका मतलब है कि 252 में से अगर हम ये वाले जो 6 हैं वो माइनस कर दें कि जो बिल्कुल ही किसी में जूनियर हैं ही नहीं, तो बाकी आपके पास क्या बच जाएंगे, ये आ जाएंगे 246। तो इसका मतलब है इसमें एट लीस्ट जो होगा वो 1 जूनियर होगा, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसका ये आज का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपके पास एक छोटा सा बड़ा टॉपिक है कम्बिनेशन के हवाले से, क्योंकि परमुटेशन पे हमने डिटेल से डिस्कस किया था। तो इसमें जो हमारा एक फार्मूला है बेसिकली इसको फोकस कर लीजिएगा। ये बेटा आपका कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, ये आपके पास परमुटेशन का है। तो हम इसके रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी मज़ीद सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू।